दोस्तों, इस दुनिया का हर इंसान सफलता को पाना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग ही सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। जब भी आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो और उस काम में आप अपना बार बार असफल हो जाते हो, तो आपके दिमाग में एक विचार जरूर आता है कि आखिरकार जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम अक्सर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं या मोटिवेशनल वीडियोस को देखते रहते हैं, जिसको देखने के बाद हमको कुछ समय के लिए लगता है कि हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हमको सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको कामयाब होने के कुछ तरीके शेयर करने वाले हैं, जिनको यदि आप अपनाते हैं तो आपका सफल होना निश्चित होता है। जीवन में कामयाब होने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपके अंदर सफल होने की प्रबल इच्छा हो और आप सफल हो चुके लोगों के जीवन से सीखें। दूसरा, आप असफल व्यक्ति के जीवन से सीखें और जाने कि असफल व्यक्ति के जीवन में सफलता को क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कामयाब लोग पहले तरीके का इस्तेमाल करके जीवन में कामयाबी को हासिल करते हैं। तो इस बात को हम एक बहुत ही बेहतरीन कहानी से समझेंगे कि आखिरकार सफलता को हम कैसे प्राप्त करें। एक समय की बात है, जब जगन्नाथ अपने किसी कार्य से अपने गांव से शहर की तरफ जा रहा था, तो उसको बीच रास्ते में एक गरीब व्यक्ति मिला जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। और जब उस व्यक्ति ने जगन्नाथ को देखा तो वो उसके पास आया और उसको बोला कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको हर एक चीज़ का ज्ञान है, तो आप मुझे बताइए कि आखिरकार मुझे सफलता कब मिलेगी। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर जगन्नाथ को लगा कि यह व्यक्ति पागल है और मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, और जगन्नाथ बिना जवाब दिए अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। लेकिन वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और जगन्नाथ को आगे नहीं जाने दिया। आखिर में जगन्नाथ तंग आकर बोला कि कल सुबह तुम मुझे पास की नदी के पास मिलना। नदी के पास में अपने साथ कुछ ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को लेकर आऊँगा जो तुमको बताएंगे कि तुम जीवन में कब कामयाब होने वाले हो। अगले दिन जगन्नाथ कुछ ज्ञानी व्यक्ति के साथ नदी के किनारे पर पहुंचा और वहीं पर वो व्यक्ति भी उसको मिला। जगन्नाथ ने व्यक्ति को कहा कि चलो हम इस नदी में उतरकर नदी की गहराई को नापने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। जैसे ही जगन्नाथ और वो व्यक्ति नदी में उतरे तो जगन्नाथ ने अपने साथियों के साथ उस व्यक्ति को पानी में डुबो दिया। पानी में डूबने के पश्चात व्यक्ति हाथ पैर मारने लगा और थोड़ी देर बाद जगन्नाथ ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, जिसके बाद वह व्यक्ति तेजी से नदी से बाहर निकला और जगन्नाथ को बोला कि तुमने यहाँ पर मुझे अपने सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था या फिर मुझे मारने के लिए बुलाया था। इस बात पर जगन्नाथ बोला कि जब तुम पानी में डूब रहे थे तो तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। वह व्यक्ति बोला कि मैं सिर्फ पानी से बाहर निकलने के बारे में ही सोच रहा था। जगन्नाथ बोला कि तुम्हारे सवाल का जवाब यही है। यदि तुम जीवन में कामयाबी को तीव्र इच्छा के साथ पाने की कोशिश करते हो, जितनी तीव्र इच्छा के साथ तुम उस नदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम्हारा सफल होना भी निश्चित होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सफलता को हासिल करने के लिए हर इंसान में सफलता को पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जब तक इंसान में सफलता को पाने की प्रबल इच्छा नहीं होती, तब तक उस इंसान का सफल होना निश्चित नहीं होता। हम सभी के मन में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले यह होता है कि हमें इस कार्य को करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। यदि आप भी सफलता को पाने के लिए इस तरह की सोच रखते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। जीवन में सफलता को पाने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य पर आपको फोकस के साथ कार्य करना चाहिए, तब जाकर आपको जीवन में सफलता मिलती है। जब आपके अंदर सफलता को पाने की इच्छा जागेगी, तभी आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद भी बढ़ती जाएगी, और आपके अंदर लक्ष्य को पूरा करने की चाहत होगी तो आप एक के बाद एक लक्ष्य बनाते चले जाते हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करते चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए सबसे पहले प्रबल इच्छा को अपने अंदर उजागर करें, तब जाकर आपको सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको 5 तरीके बताएंगे। अगर आपने ये 5 तरीके जीवन में अपना लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला तरीका, आत्मविश्वास होना जरूरी है। जीवन में किसी भी काम में सफलता को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास होना बेहद जरूरी है। यदि आप किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले ही उसका काम में निराश हो जाते हो, कभी भी उस काम को पूरा नहीं कर सकते। नंबर 2, हर दिन कुछ नया सीखते रहें। यदि आपके अंदर कुछ सीखने की
लालसा है तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं सीखते तो आपका सफल होना अनिश्चित होता है। इसलिए जीवन में कुछ भी नया शुरू करने से पहले आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहना है। नंबर 3, सफल लोगों से सीखें। यदि आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों के जीवन से सीखना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में कामयाबी को हासिल किया, क्योंकि जब आप सफल लोगों के जीवन से सीखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि सफलता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। अधिकतर लोग जब भी किसी काम को देखते हैं तो उस काम को देखते ही घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं होता। आप किसी भी कार्य को पूरा तभी कर सकते हैं जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको हर दिन किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियाँ करनी चाहिए और साथ ही साथ स्वस्थ भोजन करना चाहिए। इसके अलावा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने अंदर अच्छे विचार लेकर आने चाहिए, जिसके लिए आप अपने सफल लोगों की अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। नंबर 5, अपनी पसंद का कार्य करें। जीवन में ज़्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे कभी भी अपनी पसंद का कार्य नहीं करते हैं, और जो लोग कामयाब होते हैं वे लोग हमेशा अपनी पसंद का कार्य करते हैं। इसलिए आपको सफल होने के लिए हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और अपनी पसंद का कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पसंद का कार्य जब करते हैं तो आपको उसमें 100% दे पाते हैं और आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सफलता हासिल करने का शानदार तरीका क्या है। दोस्तों, यदि आप भी कामयाब लोगों की गिनती में आना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर प्रबल इच्छा जागृत करनी होगी, तभी जाकर आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला तो इसको आगे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।